मशवरा एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा वेबिनार जहां लॉकडाउन में बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों को होने वाली परेशानियों पर हमारे मनोचिकित्सा या उससे जुड़े विशेषज्ञ द्वारा लाइव परामर्श एवं सवालों का जवाब दिया जाता है। आप भी जूम एवं फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ी कोई सहायता के लिए 99111077 पर हमें संपर्क करें। बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए, ऑटिज्म, विशिष्ट सीखने की अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए और अति गंभीर आवश्यकता और देखरेख वाले व्यक्तियों के लिए कोरोना वायरस के प्रकोप के प्रभाव और इनके दौरान चुनौतियों को साझा करने के लिए मशवरा लाइव एक परामर्श का माध्यम है। I welcome our guest for today in this 5th live episode on employability skills for youth with intellectual and developmental disability. बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए रोजगार कौशल पर लाइव 5वां एपिसोड में आज हम आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। मनोविकास फैमिली इज वर्चुअली ओपन एंड अवेलेबल फॉर यू एंड योर चिल्ड्रन ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। Our experts, clinicians, special educators, therapists are continuously doing their telehealth evaluations, making person-centered plan, providing online care, education, and skill development training for person with intellectual and developmental disabilities, autism spectrum disorder, and specific learning difficulties. मनोविकास परिवार इस संकट के दौरान आपके और आपके बच्चों के लिए वर्चुअली खुला हुआ है और ऑनलाइन खुला हुआ है और सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक, विशेष शिक्षक, थेरेपिस्ट हेल्थ टेलीहेल्थ के थ्रू मूल्यांकन कर रहे हैं, आपसे जुड़ रहे हैं। आपके पास कोई अगर आपकी कोई असुविधा है तो हम उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके लिए परियोजनाएं बना रहे हैं, हम आपके लिए सारी चीज कर रहे हैं। I once again welcome and appreciate our guest of this मशवरा लाइव। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अतिथि का मशवरा लाइव में शामिल होने के लिए। उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं, बहुत सराहना करता हूं। हमारे बीच हैं श्री टीडी धारियाल जी, फॉर्मर कमिश्नर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, दिल्ली गवर्नमेंट। धारियाल सर का काफी इंटेंसिव एक्सपीरियंस रहा है फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उनके वेलफेयर के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनके अपॉर्चुनिटीज के लिए। हमारे बीच है डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल जी। ही इज अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम डॉक्टर के बालाभास्कर सर। ही इज द एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट इंडिपेंडेंट लिविंग, NIEPMD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, चेन्नई। हमारे बीच एक वीडियो संदेश है जो हम लोग देखेंगे डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल जी का। ही इज द डायरेक्टर वोकेशनल एजुकेशन, NIOS। वी once again welcome you all in this episode, in this 5th episode of मशवरा लाइव। मशवरा लाइव के इस परामर्श श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे रोजगार कौशल का क्या मसला है, क्या हम रोजगार कौशल कैसे हम किसी पर्सन विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के लिए सोच सकते हैं। अधिकांश जो बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन है वो समुदाय में काम करने की क्षमता तो है, उनकी इच्छा भी है, लेकिन वो इन सारी क्षमताओं, इन सारी इच्छाओं के बावजूद वो बेरोजगार हैं। क्यों ऐसा होता है? कौन सा अवरोध है, कौन सी बाधाएं बनी हुई है जो हम इस अवरोध के बारे में, इन बाधाओं के बारे में बात करेंगे। और कोविड-19 की स्थिति में भी रोजगार के सर्वोत्तम प्रयोग कैसे हो सकते हैं, रोजगार ट्रेनिंग के कैसे हम दे सकते हैं, स्किल ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं, नियोक्ता कौन सा स्किल्स ज्यादा पसंद करते हैं, कौन सा प्रतिस्पर्धा की बात होती है, कहां पर हम कंपटीशन की भावना करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। In this Mascara Live, we will discuss on issues the majority of person with intellectual and developmental disability have either unemployment or underemployment, despite their abilities, desire, and willingness to work in the community. There are the barriers. First and foremost, low societal expectations that foster the job discrimination for our people with intellectual and developmental disability. We'll also share the best practices. We have a Manovikas e-Gyansala during the COVID-19, how we are providing the skill training online to our students. We'll also share that part. And what the employers want and what the employers care most about, what skills, which skills
We'll also talk about that, and we are all here for the Mashwara Live, and we welcome you all in this series. So thank you very much for joining us. And now I would like to start and welcome our guest, Sri T.D. Dharyal sir. He is the former Commissioner for Persons with Disability, Delhi government. And I know he has the very extensive experience, and many of us here, he knows T.D. Dharyal sir. We welcome you, sir. Sir, based on your experience, it's a longer time you are working in the government sector, and for the employment of person with disability, you have seen it very closely. And I would like to ask you, sir, I would like to know, sir, how you see this opportunities, the employment opportunities for our person with intellectual and developmental disability. आपका सर अनुभव एक बहुत ही बृहत है सरकारी संस्थानों में काम करने का, जहां दिव्यांगजन के सशक्तिकरण की बात होती है, उनके अधिकार की बात होती है, उनको अधिकार दिलाने का प्रयत्न आपका सराहनीय है सर। सर, आप बौद्धिक विकासात्मक युवा दिव्यांगजन के रोजगार कौशल को कैसे देखते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। वी वेलकम यू। मैं आपका स्वागत करता हूं श्री टी.डी. धारियाल सर, पूर्व आयुक्त दिल्ली सरकार, पूर्व आयुक्त निष्ठजन दिल्ली सरकार। सर, टी.डी. धारियाल सर, प्लीज। थैंक यू डॉक्टर आलोक फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्रोग्राम। मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आपका मैं आभारी हूँ। 5 मिनट मेरे पास है जो मैं अभी बात करूँगा प्रोग्राम के अनुसार। अगर स्ट्रेट कमिंग टू द टॉपिक, अगर मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज के लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी की बात करूं तो मुझे 3 चीजें नजर आती हैं। एक तो जॉब इन द गवर्नमेंट, it could be central government, state government, it could be PSUs. The jobs in the private sector, these are all formal sectors. Then self-employment, 3 things. इससे पहले 2016 से पहले there was no provision for reservation, or there was no provision in any act that we could employ people with intellectual disabilities or developmental disabilities. But in the 2016 act, we have that provision. 1% of the vacancies will be reserved for them, provided the jobs are identified. There is a big question mark. I'll talk about that later. In private sector, as compared to the government, my observation has been that intellectual and development, I think in various sectors, different sectors, hospitality, it could be manufacturing, it could be any service sector, people have done it. Whether it is, again, in the private sector, it is organized and unorganized sector. मैं देखता हूँ unorganized sector. I give an example of a person in Andrewsganj in Delhi. A shopkeeper, kirana shopkeeper, had a son with disability who was of around 40 years. The parents did not believe that this boy, their son, could do something when his father had a heart attack and his mother was quite old. They started allowing him to come to the shop and start doing something. He was able to manage at least through his workers. Over a period of 1 year, I saw him. So this is something, then again, the other speakers will perhaps link it to what we should be doing, how we can increase employability, and that what is the problem. The biggest barrier is our attitudes in our minds, that we don't believe in their capabilities. So जब मैं गवर्नमेंट की प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे दिखते हैं, वो कुछ लोग जो स्पिरिटेड लोग हैं कंपनी वाले या CSR के तहत किसी कहीं ना कहीं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अधिकतर लोग पाए जाते हैं employed, and that self-esteem also is improved. लेकिन गवर्नमेंट में अभी तक I hardly find any person with intellectual and developmental disability having been employed, formally employed. किसी ने ऐसे रख दिया, out of say some people thought okay we'll keep. But आज की डेट में
appointed, right to be appointed against 1% vacancies in the job. There will be number of vacancies, but unfortunately, we have not been able to identify the posts yet. No state government, no central government, not even central government departments have been able to identify the jobs, the posts suitable for persons with intellectual and developmental disabilities. All of you know we have National Council for Persons with Disabilities specifically for this, because our act says, you see, Rights of Persons with Disabilities Act says, if you have vocational training program or anything, skill training program, you have to mainstream program, you have to ensure that the people with disabilities are included in it. You have to make it include. And you also have to have separately for people with developmental disabilities, intellectual disabilities, people with autism spectrum disorder or multiple disability, separate training program will be designed as program. The responsibility, we have a national council. It is the responsibility of the national council to train people. They're having certain programs and all this. But when I was going through their website, there are three kind of lists that jobs for people with job roles for PMKVY and non-PMKVY. Now, in PMKVY, there are 51 job roles they have in their website. None of them has been identified for people with intellectual disability and developmental disability. Similarly, for non-PMKVY, there is none. There is a third list which they are in the process of developing. There I found only one job role is for intellectual disability, and 5 job roles are for ASD, intellectual and autism spectrum disorder. अब इसमें एक समस्या यह है कि अगर आप जॉब रोल ही आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो जॉब कैसे मिलेगा? तो केवल उन्हीं जगहों पे जॉब मिलेगा जो देंगे जो लोग, those who are very passionate about it, those who are very extremely sensitive about it in the private sector. In government sector, you have all these constraints. You can't appoint a person on against the reserve vacancy unless the job is or the post is identified. And training का जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा जो observation है, the organizations like Manovikas, they have researched, they have perhaps done a lot of work and found which posts, which jobs can be done by people with disabilities, and they have linked those training programs with the employers in the private sector. Again, I'm saying private sector, not government sector. Whereas it is now the responsibility. Now, who is responsible? Who will be responsible for not appointing people with disabilities, intellectual disability, and developmental disabilities from the date the Rights of Persons with Disabilities Act came into force in 2016? We are in 2020. Unless we identify the post, that is my major thing. Then second, if so many people are being employed in the private sector, in the non-formal sector, and also we have very, very good example of, say, self-employment in Chandigarh. Long back it was done by Marwa, who is a UT cadre officer from Delhi. He was development commissioner in Delhi. Juice pass for persons with intellectual and developmental disabilities. And there were certain accommodations, reasonable accommodations were provided to them in running those juice bars, these kiosks in Chandigarh, by allowing their siblings, parents, or somebody to help them out. So this kind of, और ये हम कोई ऐसी बात नहीं कि कोई नई चीज लेके आ रहे हैं, ये हमारे एक्ट में प्रावधान है। सेक्शन 19 को अगर आप देखेंगे, उसमें रीजनेबल अकोमोडेशन की बात हम लोग बोल रहे हैं, उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात बोल रहे हैं, एक्सक्लूसिव बोल रहे हैं, स्पेशलाइज बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। एवरी प्रोविजन इज देयर, नाउ वी नीड टू एक्ट ऑन इट। देन थर्ड थिंग इज देयर हैज टू बी थ्री very, very important, सबको हमेशा मुझे ये लगता है, there has to be cooperation among different sectors, different organizations, coordination,
and then we need to have convergence. Say for example, जब इतने job roles लोग कर रहे हैं, why don't I find those job roles in the website of Skill Council for Persons with Disabilities? So that is what I have to say. I think I have already completed 5 minutes. So the requirement is that we must put pressure on the authorities to identify the jobs and work out 1% of the total vacancies that were filled since 19 April 2016, and ask the government PSUs to fill those posts by conducting special recruitment drive. That is the government job. Of course, private sector. Manovikas is doing this. This is excellent. So why don't they link? Why don't you converse? So we have to have that convergence. Unless you have that, the silos will not help us. We'll always keep thinking, and decades will pass. We'll not find a person with intellectual disability and developmental disability in a government job. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं अगर अपने जो हमारा फोर्थ लाइव सेशन था मशवरा का, उसमें भी एडवोकेसी की बात आई थी कि हमें एडवोकेसी करना बहुत जरूरी है, चाहे वो सरकार के साथ हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के साथ हो, चाहे आम सोसाइटी के साथ हो। सर आपने जो बहुत अच्छी बात कही है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहां पर तो हम लोग पहुंचे ही नहीं है कि वहां पर कौन से जॉब हमारे आइडेंटिफाइड है, और कोई ऐसा है भी नहीं। और जहां तक एक और बहुत अच्छी बात आपने पीएमकेवीवाई और नॉन पीएमकेवीवाई के बारे में बात किया, सर वी हैव डन द एडवोकेसी हियर आल्सो, एंड दिस मंथ, ओनली दिस मंथ मींस अभी कुछ हाल फिलहाल 2-4-5 दिन पहले अब उन्होंने कुछ जागृत हुआ है, उनकी दे हैव जस्ट स्टार्टेड डूइंग समथिंग। सो इट इज वेरी वी कैन से सारा चीज छोड़ के अब हमें लगता है कि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो वली साहब बता रहे हैं उसमें केवल एक जॉब रोल जो है वो आइडेंटिफाइड है फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बस 5 जो है वो एएसडी के नहीं है। बहुत ही सर, एंड इफ यू गो फॉर द एडवोकेसी दे टेक इट वेरी नेगेटिव। वी आर नॉट फाइटिंग पर्सनली, वी आर फाइटिंग। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं, 205 लोग ये पार्टिसिपेंट्स हैं। फॉर देयर इंफॉर्मेशन आई थिंक आई विल टेक 1 मिनट मोर। या प्लीज सर। केवल ये मैं बताना चाहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो भी वैकेंसीज आपने 2016 से या कभी भी जब भी लागू है, अगर आपने जो भी वैकेंसीज भरी उसके अगेंस्ट जो भी परसेंट, सिर्फ 1% जितनी टोटल वैकेंसीज भरी उसका 1% जो वैकेंसीज है आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लोगों से भरनी पड़ेगी। मान लो उसमें मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन इसलिए करना चाहता हूँ। सपोज आपने ग्रुप ए पोस्ट, क्लास 1 पोस्ट भरी सब, अगर आप बोलो कि हमने क्लास 1 पोस्ट भरी 1000, तो उसमें से 1% 100 इन लोगों के लिए होना चाहिए था। आप ये नहीं बोल सकते इसमें तो कोई आइडेंटिफाइड नहीं है, जहां आइडेंटिफाइड है वहां करो भाई। यस सर, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। Yeah, great sir. This kind of advocacy has to be done. Go with the facts and figures, go with the law to the authorities, why they will have to rate. Okay sir. So I'll request all the audience, all the participants, we have seen कि हमारे पास chat box में बहुत सारे questions आए हुए हैं। I'll please send your questions in our chat box, in the message box. I'll take your questions from there only. And I have got one question here. What criteria of selection for the job for the person with intellectual and developmental disability in the government sector and private sector? What are the criteria? So, sir, do you have anything about Dharyal sir की criteria पहले से बना हो? आज की डेट में जो हमारे पास लॉ है, we'll have to first know the law, what the law says. Section 32 says
under section 33 32 we have to identify the vacancies, identify the posts. उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने क्या देखना चाहिए कि जो ये जॉब है इसके लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल इसमें उठ के करना पड़ेगा, बैठ के करना पड़ेगा, दौड़ के करना पड़ेगा, आपको देखने की जरूरत है, आपको सुनने की जरूरत है। तो ये सब चीजें पहले वो जॉब को आपने देखेंगे उस पोस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। उस पोस्ट को रिक्वायरमेंट जब आप एक बार देख लेते हैं तो मान लिया उसमें टाइपिंग का काम है, मान लिया उसमें से एक्सेल का आना जरूरी है, लेकिन एक इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे को नहीं पता है, व्यक्ति को नहीं पता है, तो वो उसके लिए सूटेबल नहीं होगी। ड्राइविंग का है, हो सकता है ड्राइविंग के लिए क्या क्या है, आपको फाइल उसमें पूरा डिटेल लिखा होगा, आपको काम कमरे में करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा, गाड़ी ट्रेवल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो इसके आधार पर जॉब आइडेंटिफाई होते हैं। तो गवर्नमेंट में क्या क्या पोस्ट होती हैं, पोस्ट जो भी हो, लेकिन जॉब किस तरह का है वो आप देखें। ग्रेट सर, ग्रेट। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय स्टेप फॉर स्पेशल। स्टेप फॉर स्पेशल के जो भी पार्टिसिपेंट है, आई होप कि आपने ये सुना होगा। आपके पास जो भी सवाल हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप हमारे मैसेज बॉक्स में लिखिए। मैं अभी हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं हम लोग उससे आपके क्वेश्चंस का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज विल आल्सो कीप द क्वेश्चंस एंड कीप यू पोस्टेड। एंड प्लीज if you would like to share your question and comments, you share your mobile number, you share your email ID so that we can revert you back also. सर, एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत है, प्रायोरिटीज भी बहुत है, हमारी प्रायोरिटीज इंक्रीज हो गई है, एंड मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर रोल मॉडल नाउ, दे आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स एंड एवरीवन। बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन हमारी उम्मीदें और प्राथमिकताएं बढ़ाई हैं। अभी उन्होंने बहुत मेहनत किया है। आज कई छात्र अपने मेहनत और सहयोग से कॉर्पोरेट जगत में काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, और वो एक आदर्श भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं। The majority of the people with intellectual and developmental disability have been either unemployed or underemployed despite of their abilities and willingness to work in the community. We have the expert from Dr. K. Balabhaskar. He is in NIEPMD Chennai. मशवरा के आज का विषय जो है वो बहुत ही गंभीर है। बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन के लिए रोजगार कौशल का क्या मसला है, क्यों, कैसे, क्या होता है जो कि हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जो अभी धारियाल साहब ने भी कहा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज तो है बट हम उसको ट्रैप नहीं कर पा रहे हैं। अधिकांश बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन जो है वो समुदाय में काम करने की क्षमता है, उनकी इच्छा है, बावजूद वो बेरोजगार है। आइए हम जानते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर के बालाभास्कर जी का विचार कि सर आप व्हाट यू वांट टू से, व्हाट इज द इशू, व्हाई द पीपल आर not so well employed or not so well gone. Namaskar, Dr. Alok Saab. Very happy for giving this platform to share sabke saath. On behalf of our institute, I thanks my colleague and my director also for giving this platform. There are 2-3 issues which we need to address with a louder thought. हम लोग सब अच्छी तरह सोचकर इसमें आगे बढ़ना है। So though there are provisions systems available in our country, if you need to participate, हम लोग उसमें आगे चलाना है हमारा पेरेंट्स के साथ और हमारा अडल्ट बच्चों के साथ। We have to classify them into 3 groups. 1, transition group. Second, those who are undergoing skill training. Third, those who are ready for employment or going to be employed or employed people. So these 3 groups of people we have to take very clearly. And during the past 2 decades, that is 20 years of experience, particularly working with children with intellectual disabilities and developmental disabilities, we are able to see a drastic changes, particularly in the vocational training sector. इसके पहले तो हमारा पास है जो ट्रेनिंग है उसमें हम लोग हमारा बच्चों को ट्रेनिंग किया, फिर उनके साथ जो जॉब अवेलेबल है उनमें दिया है।
अभी है after the implementation of this 2016 Act 14 National Qualification Framework, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship 2015. There is a draft field में इसको आगे बढ़ाकर लेकर जाना है हम सबका जरूरी है, जो मेंबर्स और organizations, those who are all in the platform. So now we need to come together. We have to understand the system. ये सिस्टम को अच्छी तरह हम लोग जानकारी कर लिया तो so we can take our children आगे बढ़ाने के लिए coming in the few years. हमको मालूम है ये COVID-19 है, 2019 ये सडन ब्रेकडाउन है, हम लोग सब लोग एक ही जहाज में अटक गए हैं. Keeping our children, those who are going to job, not job, who are undergoing skill training program, we have to be very, very, very careful and meticulously plan our program for the future. This includes 2 or 3 things. अभी आप देखा तो हमारा सिस्टम में है, there is homogeneity of the training program, marketing, employability. So these are some of the things. Trained vocational instructor, qualified vocational training centers or skill training centers. आपको तो मालूम है regular system, regular college में there is accreditation body, there is a system for training. In our system also, that is particularly for getting our children trained. उनको भी systems है. इसको है हम लोग है. We have to, जैसा आप मनोविकास में देख रहे हैं, I am very happy to say that बहुत दिन के पहले, बहुत साल के पहले, I am seeing lot of courses, accredited course, recognized course, because coming this 2016 Act and 1% reservation, as my earlier speaker sir is telling, to if we want to get job in the coming future for our children, not everybody, those who are capable in different sector. In this, I am very happy to say during this notification of Tamil Nadu, which has been done in 2018, there are n number of posts that has been identified. In the same way, there are n number of universities when they are identified for intellectual disabilities. Only thing which we find is the awareness and the capacities are not shown, whether they will be able to do. That is the question mark with the other employer sector. So now we have to have a, whenever our children है आगे बढ़ा रहे हैं. So what type of system they have to be given? It is not only the vocational training, खाली vocational training नहीं है. It should be a certified and accredited skill training program. इसके कारण है ये आप भाई देखा है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनके द्वारा है एनएसडीसी, एससीपीडब्ल्यूडी, बहुत सारे के चीज का क्वालिफाइड सर्टिफाइड प्रोग्राम. आई डू अग्री विथ आवर स्पीकर सर, देयर फॉर पर्सन्स विथ आईडीज एंड एएसडीज, बट देयर आर सर्टेन कोर्सेस व्हिच आर इन द पाइपलाइन. श्योर दे विल बी मॉडिफाइड एंड विल बी certified for our target group. Once this certificate, children will be having a number of courses to do. I request all my professionals, all my instructors and my parents, now we have to see whether our children are in the vocational age group, that is in the transition program, what type of curriculum you have to follow. If they are undergoing any skill training program, ensure that it is a certified program. Certified, I am again repeating that word. ये है कोई recognized certificate program जा रहा है. Then after that, placement is another one program. So again, in the placement, there is no place for skilling. Only upgradation of skilling is going to take place. When we are making this demarcation very clearly, and again we are inventing ourselves the system, so we will be having a very, very clear idea, like our regular children in the house after 10 plus 2 college, then they go for job, then they upgrade their knowledge, they discontinue and again take courses. The same system which follows because of this NSQS, National Skill Qualification Framework. Though there are many sectors, 40 sectors have been identified,
In each sector, there are different programs. Now we have to be very, very meticulous. That is why if you see across the countries, there are many M-Panel training partners program. A venture has been opened. Now it is our role as a professional where we can get accreditation for running certified courses, and again we can do a professional job by taking our children with developmental disabilities, not only taking children with developmental disabilities, doing a three triangle curriculum, that is job roles, workplace behavior skills and co-curricular activities, which is very much necessary. ये तीनों चीज है, ये मुद्दा है, उन लोगों को बहुत बहुत जरूरी है. इसके द्वारा क्या होता है, हमारा बच्चा इज वेरी वेल इक्विप्ड, वो कम्युनिटी में इंटरग्रेट हो सकता है. ये इंटरग्रेटेशन के कारण क्या हो सकता है, द ड्रॉप आउट रेट इज गोइंग टू बी वेरी लेस. इट इज नॉट थियरिटिकली आई एम एड्रेसिंग, it is of the experience which we are going through this last 6 years, that is from 2014, a drastic change. Again I am repeating, let us understand this system, let us come, as Alok sir is telling, a advocacy program is very much necessary, particularly for addressing these issues, how to go ahead and particularly how to get into the system of our employability. So for this my only request is, we need to equip our children, whoever it may be, unke paas qualified certificate. Henceforth our training program, we have to see whether it is a recognized program. If it is not a recognized program, what aage marg kya hai, unko hum log kaisa kar sakte hain. So there is every step there is a provision, it is not hurdles. If you seeing the provisions what all hai, so we can very well take our children across the country. What is the benefit of this NSDC's program or SCPWD program? The curriculum that is being made in the south or in the north or across the zones and countries, ये सब एक ही साथ हो रहा है. इसके द्वारा है uniformity, इसके द्वारा है marketing strategies. So there are n number of things that will take place for our children. So keeping this in view, again I request all my members on the board and on the broader spectrum, broader platform to how to synergize, as our earlier speaker Sally, to go ahead, particularly for our group. By doing this one, we can very Alok sir for bringing this topic, particularly during this COVID time, though our children are there in the home, and it takes a lot of responsibilities from all our side to how to gear up. We as people, how we are making our routine, that is very much important for them also. We need to train them. By doing this, we are going high generations. Surely we will be able to make our children, that is particularly our group of children, in a better prosperous ways, in the better inclusive society. Thank you, Alok ji. Sure, this thing will take for us in a better manner. Thank you, sir. Dharyal sir, you have started with a good thing, and I have seen your message also. Good, Balabhaskar sir, you have made a very clear understanding that अगर हम मार्केट में जाए तो हम लोग कैंडल बनाते हैं, but how many of them are recognized? वो उसको कहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा? And I'll just give you, because we have some answer कि हमारे पास कैंडल मेकिंग होता है, पर एम्प्लॉयमेंट का कहाँ से होगा, ट्रेनिंग प्लेसेस का. So organizations like us in Manovikas, we have started our very step by step system. Our students is going through the qualification norms कि वो 3rd, 5th, 8th, 10th, 12th करके फिर then they can go to the college, they can go to the skill development kind of thing. But in NSQF
still NSQF is very important for our student with intellectual and developmental disability. अगर मैं सच कहूँ तो जो RPD एक्ट है उसमें बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है, the skill development should be more highlighted for the person, those who has the high support need, including person with intellectual and autism spectrum disorder. Sir Dhariwal sir, if you remember that 2016 के ये एक्ट में स्किल डेवलपमेंट वाले कॉलम में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है. बट इफ यू गो टू द वी वेंट टू द AICT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वी हैव शोन दैट कि ओके ये हमारे पास प्रोविजन है. दे हैड गिवन अस द एक्रेडिटेशन इन मनोविकास. in SCPWD, if we are going through the last few years, we are going through कि आप हमें एक्रेडिटेशन दे दो, सब चीज दे दो, we are struggling there. Anyhow, लोगों ने पूछा है कि सर जो सेंसस है, whether in that coming census are people with intellectual and developmental disability and other disabilities will be included or not? Dhariwal sir, do you have any idea about किस पे सेंसस में? जी सेंसस में. उसमें मेरे ख्याल से आपकी बार आएगा, पहले भी था मेंटल डिसेबिलिटीज करके था. वो मेंटल में जो पहले 2011 था उसमें सभी किस्म की डिसेबिलिटीज को, जितने चाहे ऑटिज्म हो या चाहे मेंटल इलनेस हो, सब उसी में इंक्लूड कर दिया था. अब जो नया 2021 में आएगा, आई थिंक तो उसमें हो सकता है. लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में काफी कुछ लोगों का एक का कुछ पूछ रहे हैं कि वो मेंटली हाथ चल नहीं सकता है. इसके लिए इनको किसी जो लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड पोस्ट है, अगर आप स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी दिल्ली या CCPD या डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट की वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड पोस्ट मिल जाएगी. उसमें आप देख सकते हैं इन ऐसे व्यक्तियों के लिए कौन कौन से पोस्ट आइडेंटिफाइड है. क्योंकि ये सेशन इतना ज्यादा समय नहीं हमारे पास है कि हम एक्सप्लेन कर सकें, बट you can share Dr. Alok my telephone number or email. Anybody can call me anytime for disability issues. So I will explain to individually to the person. Great. और को भी जरूरत होगी तो फिर भी करेंगे. Yeah. So I have so many questions. I'll take all the questions. If I will not able to take these questions here, then we can revert you personally, or even you can go through our website manovikas.co.in. Even you can go through our Facebook page. It is quietly updated every time we update with the information what is going on, what is not going on. So now we have Dr. Jitendra Agarwal ji. He has the very extensive and close linkage with the corporate sectors and exploring the employment opportunities for the person with disabilities at large. What are the barriers you feel, Dr. Jitendra Agarwal ji? There are the larger view that the first and foremost is the society has the very low social expectations about the people with disability. लोग सोचते हैं कि क्या पता नहीं ये जो person with intellectual and developmental disability है वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. So डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल जी, आपका कॉर्पोरेट जगत में काफी दिव्यांगजनों के रोजगार को लेकर काफी आपने तलाश किया है कि कौन कौन से अवसर हो सकते हैं. बहुत व्यापक और करीबी संबंध है. सर, बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन के रोजगार में किस तरह की बाधाएं आप महसूस करते हैं कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर में वो नहीं जा पाते हैं? कुछ ऐसे भी विचार हैं कि लोग सोचते हैं कि इनको ये काम नहीं कर पाएंगे, पता नहीं इनको घर में रहना चाहिए, बहुत सारी चीजें. सो नाउ आई विल टेक द व्यू ऑफ डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल, संस्थापक और CEO सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट. जितेंद्र अग्रवाल कहाँ से? जितेंद्र अग्रवाल जी. यस, ये मैंने दिल्ली से है. आई थिंक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, एंड दिस सब्जेक्ट इज बाहर से है, मतलब झारखंड से बाहर. एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बिकॉज जैसे 2008 से 20 तक जो 12 सालों में मैंने सीखा अभी तक डिसेबिलिटी, ये चेन्नई है. जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हमारे जो दिव्यांग जन है वो माइनॉरिटी है, मतलब उनका एम्प्लॉयमेंट अभी जरूरत है और उस पर काम चल रहा है, लेकिन उतना तेज गति से नहीं चल रहा जितना तेजी से चलना चाहिए. तो जैसे आलोक जी ने बताया कि अभी हम लोग थोड़ा सा एक बैकग्राउंड थोड़ा इस पे वो करते हैं, डिस्कस करते हैं कि लाइक जैसे हम 2008 में जब सार्थक शुरुआत किए तो उस समय तो एक दो कॉरपोरेट थे, जैसे IBM था जो कि मल्टीनेशनल कंपनी था, और आई थिंक विप्रो था, और लोगों को मालूम नहीं था कि कैसे दिव्यांग लोगों को नौकरी पाना. एंड
जनरली व्हेन वी यूज्ड टू डिस्कस विद कॉर्पोरेट एम्प्लॉयबिलिटी, उनके दिमाग में दे वर फियरफुल, उनको डर लगता था, उनको लगता था कैसे करेंगे, हाउ दे विल कम, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। एंड उनके सवाल बाद में मैंने रियलाइज किया कि बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो दे वर नॉट अवेयर अबाउट पीपल विद डिसेबिलिटी। उन्होंने वर्क प्लेस पे, मार्केट प्लेस पे या कहीं पे दिव्यांग लोगों को नहीं देखा था, और उनको मालूम नहीं था कि वो कैसे, उनके लिए क्या वर्क प्लेस सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, क्या उनके लिए रीजनेबल अकोमोडेशन चाहिए। और वो एक जैसे ना अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस था उनके साथ। तो शुरुआती दौर में हमने कुछ विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के साथ शुरुआत किया, कुछ बीपीओ में, फिर कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी के दिव्यांग जन आए, और धीरे धीरे करके ये एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो शुरुआत में बीपीओ में आए, तो बीपीओ में जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे थे वो अच्छे से करने लगे, फिजिकली डिसेबल्ड करने लगे। और फिर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे आए, तो वो रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, ई कॉमर्स, ये सब एक पूरा इनके लिए एक बड़ा एनवायरनमेंट खुल गया, डिमांड बढ़ गई, और सप्लाई चेन हम लोगों ने उस तरह से ट्रेनिंग करके करना स्टार्ट किया। इस पूरे प्रोसेस में जो, जैसे अभी आप आई थिंक दोनों जो पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे थे कि एडवोकेसी वाज क्रूशियल, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि अवेयरनेस पहले उनको किसी भी दिव्यांगजन के लिए नहीं था, फिर उनको विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हुआ, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए हुआ, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए हुआ, लेकिन अभी भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चों के बारे में अवेयरनेस ज्यादा नहीं है उन लोगों को। और मेरे को लगता है कि मैं सजेस्ट करूंगा आलोक जी को और जो उधर एपीएम बाला साहब थे उनको भी, कि हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्पेशली फॉर द कॉर्पोरेट कर सकते हैं कि हमारे जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने पिछले 2-3 सालों में जो किया कॉर्पोरेट एम्प्लॉयबिलिटी में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, वो मैं शेयर करूंगा। कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जनरली लेमन ट्री होटल्स ने उनको अपने यहाँ ऑटिस्टिक बच्चों को स्टूवर्ड के रोल में रखा, और उनके एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे। और उसी से प्रेरित होके अब काफी सारे हॉस्पिटैलिटी ब्रांड लाइक आईटीसीबी, आईएचजी ग्रुप, मैरियट ग्रुप, ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जब रिटेल की बात करें, तो पहले रिलायंस फ्रेश ने ये स्टार्ट किया, उसके बाद विशाल मेगा मार्ट ने भी लिया, और अब और लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तीसरा, इसमें जो आईटी कंपनी में मैंने किया कि हमारे यहाँ तो नहीं देखा, बट ऑटिस्टिक जो बच्चे जो हाई आईक्यू के हैं, वो करीब सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर की तरह भी काम करते हैं, और सैप लैब्स में भी बच्चे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो आईटी, बीपीओ और हमारे जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, वो बहुत अच्छा रिपीटिशन कर लेते हैं। तो जो डाटा एंट्री का काम है, दे आर वेरी इफेक्टिव एट डूइंग डाटा एंट्री। तो जो 4 ये बड़े सेक्टर्स थे, आईटी, बीपीओ, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, इसमें एक तरह से दरवाजा खुल गया, एंट्री हो गई है। लेकिन जैसे इन्होंने, आलोक जी ने बताया कि बैरियर क्या है, तो अगर बैरियर की मैं बात करूं तो 2-3-4 बड़े बैरियर हैं अभी। एक तो अवेयरनेस कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं है, दूसरा डिमांड थोड़ा स्टार्ट हुआ, लेकिन सप्लाई चेन में भी चैलेंज है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, सब लोग एनक्यूएफ और जितने भी जॉब रोल्स की बात कर रहे थे। ये अच्छी बात है कि सरकारी रूप में जॉब रोल्स तैयार हो जाएं, लेकिन मेरा ये 2008 से मानना है कि हमें बच्चे को स्किल देना है। बिकॉज जब कॉर्पोरेट एम्प्लॉयबिलिटी की बात आती है, तो जनरली सर्टिफिकेट की बात दे नेवर आस्क, बिकॉज अभी तक हमने जैसे 18,000 दिव्यांग लोगों को रोजगार दिया, तो दे नेवर आस्क अबाउट द सर्टिफिकेट, दे वांट टू टेस्ट दैट चाइल्ड or that intellectual person on computer on the skill set। तो अभी हमें उनको स्किल देना है। स्किल देने के लिए हमें उनकी ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग करने के लिए हमें उसी तरह का कंटेंट बनाना है। जैसे जो अभी हमारे 3 महीने के प्रोग्राम में उनको पहले सॉफ्ट स्किल पढ़ाया जाता है, तो मैं थोड़ा सा अगर उसके बारे में बताऊं कि इंटेलेक्चुअल जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के सॉफ्ट स्किल पढ़ाना और हियरिंग इम्पेयर्ड को पढ़ाने में जमीन आसमान का फर्क है। उसको साइन लैंग्वेज से पढ़ाते हैं और उसको जो है स्क्रीन रीडर्स के थ्रू पढ़ाते हैं। तो ऐसे हमें देखना पड़ेगा कि अलग अलग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ऑटिस्टिक बच्चे को कैसे पढ़ाया जाएगा, मे बी डाउन सिंड्रोम के बच्चे को कैसे पढ़ाया जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन बच्चे को कैसे पढ़ाया जाएगा, और वो कंटेंट क्या होगा। कंटेंट हम शेयर कर सकते हैं, बट उस कंटेंट को हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हमारे बच्चों के लिए। और उसी तरह से फिर हमें ट्रेनर्स की भी तैयारी करनी पड़ेगी। जब हम लोग ये कर लेंगे सॉफ्ट स्किल, थोड़ा उनको इंग्लिश के बारे में भी थोड़ा बता देंगे, थोड़ा कंप्यूटर भी, और फिर हमें उनको सेक्टोरल कंटेंट पे ट्रेनिंग देना पड़ेगा। क्योंकि अभी अगर मैंने कुछ कंटेंट्स देखे भी हैं इन जॉब रोल्स के, तो उनका क्या
उनको वो क्या अलग अलग डिसेबिलिटी के हिसाब से ओरिएंटेशन है, उनका रूपांतरण ऐसे किया गया है, उनको बताया गया है, या हमारे पास ऐसे ट्रेनर्स हैं जो इसकी ट्रेनिंग कर सके। तो जो ये एक सबसे बड़ा गैप है कि हाउ टू ट्रेन हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चों को इन दिस सर्टन जॉब रोल्स, कि अगर रिटेल में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव करेगा, और मे बी एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर, और मे बी एज ए स्टूवर्ड, और मे बी एज ए कस्टमर सर्विस एसोसिएट, और एज ए प्रोग्रामर, और एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो क्या उसके लिए जो कंटेंट होगा, करिकुलम होगा, उसका डिजाइन कैसे होगा, उसकी ट्रेनिंग डिलीवरी कैसे होगी, उसका शेड्यूल कैसे होगा। तीसरी बात इसमें मेरे को जो समझ में आई कि जो हमारे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड जो दिव्यांग बच्चे थे, जो अपर उससे फैमिलीज से थे, जो वेल टू डू फैमिलीज थे, वो इस सेक्टर में अभी एम्प्लॉयड हैं। मतलब जो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि 5% या 4% जो बच्चे हैं वो, लेकिन जो अभी गरीब परिवारों से जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए चैलेंज है, बिकॉज उनके पेरेंट्स, क्योंकि मैं अपने अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में देखता हूँ, उनके लिए चैलेंज है, बिकॉज उनके लिए और बच्चे का पालन पोषण करना, और इन बच्चों के पालन को तो हमें वो भी उनको भी ऊपर वाले लेयर में लाना पड़ेगा, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान करने पड़ेंगे, तब हम लोग इस सेक्टर में मोमेंटम की बात कर सकते हैं। तो टू कंक्लूड माय दिस थिंग कि फॉर टू aggressively start employability of intellectual disability, we have to work on 2-3 things. Number one, we have to work on the content, curriculum, delivery plan, schedule for different job roles for intellectual disability. Secondly, you can say advocacy with the corporate houses with some success stories. And number 3, जो हमारा सप्लाई चेन है वो भी हमें रखना पड़ेगा, बिकॉज मैंने ये भी देखा है पास्ट में कि हमने एक एम्प्लॉयर को कन्विंस कर लिया, लेकिन जब फिर सप्लाई चेन की बात आई तो वहाँ बच्चे अवेलेबल नहीं है। तो हमें इस पे भी काम करना पड़ेगा, और इसमें मेरे को लगता है जो आलोक जी हैं, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर, वो बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मनोविकास जो स्पेस में काम कर रही है, और हम लोग वी आर ऑलवेज विद ऑल ऑफ देम कि हम लोग मिलके इस सेक्टर में एक बड़ा बूम क्रिएट करें। थैंक यू आलोक जी। Great, sir. Great opening. Sir, we have seen that your 3 points is very valid point, and I can say कि ये जो 3 point है वो अगर हम लोग उसमें सक्सेस हो जाएं तो that will be the very great thing. I have got one question from one of audience. He is saying, and he has the son. He's 22 years old. He can do the good computer typing. He has good in without seeing the keyboard he can type. He's good in the music, and he is 12th pass also. So and he's waiting for the job. So now we have so many opportunities, sir. जिस वरुण जी मैं आपको बता दूं, अभी संगीता मल्होत्रा जी बताएंगी आपको इसी सेशन में कि how we can go for the employment training, how we can go for the job training. हमारे पास है, अवेलेबिलिटी है कि हम लोग जॉब दे सकते हैं। जहां तक सप्लाई चेन के बारे में जितेंद्र जी ने कहा, it's very true, sir, very true. We had the good linkage with the Dalmia group, and they were asking many people. They were asking 30 people at a time, 30 intellectual and developmental disability, and very sadly I am saying we don't have the trained 30 disabled persons at a time to give the employment. Sir Dharyal sir, I think you have left. Okay, no issue. To carry forward this program, I would like to tell you कि जो curriculum का part है. Yes sir. So you are supposed to leave. Yeah. So you want to say some few words, sir. Yes. My only last this takeaway is convergence. Yeah, very good. Dr. Jitendra has said we need people. We don't have sector for corporate sector, skill training and all this. So we need to have that convergence, cooperation and coordination. Without that, because we can't work in silos, we should take the advantage from wherever it comes. We should not be scared. We should not have any reservation. It's private sector, it's a non-government sector, or it's a government sector. So probably all these people like Dr. Alok, Dr. Jitin, when they get together, go to the government. Perhaps government must understand. And the person, ultimately the people with disabilities, people with IDD will benefit. Thank you very much. Great, sir. Another thalassemia program. They are just waiting for me. Thank you so much.
Thank you, sir. Thank you. I must mention our deep sense of appreciation to Sri my T.D. pleasure. Dharyal Always sir my pleasure. for It's my pleasure. his explanation and opening the very good opportunities for employment avenues. You have given the good things. We will carry forward, sir. Thank you very much. Bye-bye. बहुत बहुत Bye. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you. So we can carry forward the program, and now we have the video. आलोक जी एक पॉइंट बोल दूं, उसके बाद फिर आप वीडियो दिखा दीजिए। Yes, sir. Yeah, please, sir. आलोक जी, अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक कमेटी बनी थी जिसमें कि सारे जो पोस्ट आइडेंटिफिकेशन है उसके ऊपर काम चल रहा था, और डॉक्टर बाला भास्कर के साथ हम भी उसमें शामिल थे, और हम लोग ने काफ़ी वो पोस्ट, आप भी शायद उस टीम के पार्ट हैं, और सारे पैनल ट्रेनिंग पार्टनर्स को भी हमने इंफॉर्मेशन ये दी है। तो जो भी लोग इसके बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, they can log into our website, MITMET website, and they can check with all the details, like what all the post identification is going on. I think soon it will be also published by the department. Alok ji is a very good partner and panel partner for us. That's all. Thank you, sir. Thank you, sir. Always pleasure, sir. Always pleasure. So I know. If we go through all this, teamwork, we will definitely win. We were talking about the curriculum. We were talking about the materials, content, and everything. So as a participant, as a parent, and as a member of this मशवरा group, I would like to suggest we have to go. अभी सब चीज एक जगह नहीं है, हमें हर जगह पे जाना पड़ता है. We have to go to the NIOS to see their vocational curriculum. We have to go for the SCPWD, but unfortunately the SCPWD, if we talk about the PIDD, person with intellectual and developmental disability, वो फिर हाथ खड़ा कर देते हैं. But anyhow, we are the partner. Manovikas is the partner of NIOS. We are the partner of AICTE, All India Council for Technical Education. We are the partner for CBSE. We are partner for the many other institutions, those who are providing the vocational education. And we have the one of the video message from Dr. Aswinder Singh Bahal ji. He is the director of vocational education in NIOS. Due to the Zoom and privacy and all, he was not able to join in the live session, but he sent the video. I would like to share you that video, and please go through that. Alt tab, Bluetooth exchange folder. Alt F, leaving menu. Tab, menu bar, alert, you are viewing menu. Alt F4. विद्यालय शिक्षा संस्थान ये भी है। मैं डॉक्टर अश्विंदर सिंह, निदेशक व्यावसायिक शिक्षा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में, यानी कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। ये विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा संस्थान है, और इसमें हम 100 से अधिक व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स चलाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे दिव्यांगजन के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कौशल विकास में 100 से राष्ट्रीय प्रोग्राम है। हमारा एक और तरीका भी है कि हम दोनों को कंबाइन भी करते हैं। इसी में हम 4 सब्जेक्ट सेकेंडरी के, उसके बाद कुछ आज चोजन सब्जेक्ट्स हैं व्यवसायिक के, उनमें से एक चूज कर लीजिए। आप सब 4 सब्जेक्ट्स की राष्ट्रीय और चोजन सब्जेक्ट्स हैं व्यवसायिक के, उनमें से एक चूज, यानी कि 23 को कंबाइन करके हम टेरिटोरियल क्लास की सर्टिफिकेशन को करते हैं। अब ऐसे व्यावसायिक कार्यक्रम कौन से हैं? ये क्षेत्र जो है उसमें एक कृषि क्षेत्र क्या है, क्षेत्र यानी कि डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मशरूम प्रोडक्शन जैसे व्यावसायिक कार्यक्रम करते हैं। बिजनेस एंड कॉमर्स के अंदर हम ई-टाइप राइटिंग, हम कोर्सेज करते हैं इंश्योरेंस रिलेटेड, जैसे इंश्योरेंस एजेंट के हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, और साथ ही में मॉडर्न सेक्रेटरियल सर्विसेज जैसे कोर्सेज करते हैं। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेसिक कंप्यूटिंग, ऑफिस एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली एंड मेंटेनेंस एंड सर्टिफिकेट कोर्स एंड कंपाउंड एप्लीकेशंस करते हैं। इनके लिए खाली लोन्स ही नहीं, गवर्नमेंट कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बैंक्स हैं या एयरपोर्ट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रेलवेज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, पोस्ट ऑफिस है, यूपीएससी है, इसमें कोटा रखती है दिव्यांगजन के लिए, और वो कोटा रेयरली कभी भरता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सब जो दिव्यांगजन के लिए काम कर रहे हैं या जो दिव्यांगजन है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की,
जिसमें एक डिपार्टमेंट है हैंडीकैप का, उसमें जाइए, वहां पे आपको सारी सुविधाओं के बारे में डिटेल में पता चलेगा। और साथ में यहाँ तक कि 27 से 30 जॉब तो यूपीएससी में हर साल रखे जाते हैं दिव्यांगजन के लिए, जो रेयरली भरते हैं। उसी तरीके में बैंक्स हो गए या रेलवेज हो गए, उनके भी जॉब रेयरली पूरे भरते हैं। इस बार अगर सभी लोग उसमें वेबसाइट में जाएंगे तो हो सकता है उनको अपना चहेता जॉब वहां पे मिले। और इसी तरीके से गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी देती है कई प्राइवेट कंपनीज को, वहां पे वो ईपीएफ और ईएसआई कंट्रीब्यूशन देती है। एम्प्लॉय का जो दिव्यांगजन है उसकी सैलरी 25,000 से नीचे होनी चाहिए। तो अगर प्राइवेट कंपनीज किसी दिव्यांगजन को रखती हैं और उसकी सैलरी 25,000 से नीचे है तो उनका जो ईपीएफ और ईएसआई का कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट खुद देती है। इसके अंदर हम बी कीपिंग, पैडी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मशरूम प्रोडक्शन जैसे इम्पोर्टेंट व्यवसायिक कार्यक्रम करते हैं। बिजनेस एंड कॉमर्स के अंदर हम ई टाइप राइटिंग, हम कोर्सेज करते हैं इंश्योरेंस रिलेटेड, जैसे इंश्योरेंस एजेंट के लिए, चाहे वो हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, और साथ ही में मॉडर्न सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस जैसे कोर्सेज करते हैं। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेसिक कंप्यूटिंग, ऑफिस एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली एंड मेंटेनेंस एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस करते हैं। खाली लोन्स ही नहीं, गवर्नमेंट कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जैसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बैंक्स हैं या एयरपोर्ट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रेलवेज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, पोस्ट ऑफिस है, यूपीएससी है, इसमें कोटा रखती है दिव्यांगजन के लिए, और वो कोटा रेयरली कभी भरता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सब जो दिव्यांगजन के लिए काम कर रहे हैं या जो दिव्यांगजन है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, जिसमें एक डिपार्टमेंट है हैंडीकैप का, उसमें जाइए, वहां पे आपको सारी सुविधाओं के बारे में डिटेल में पता चलेगा। और साथ में यहाँ तक कि 27 से 30 जॉब तो यूपीएससी में हर साल रखे जाते हैं दिव्यांगजन के लिए, जो रेयरली भरते हैं। उसी तरीके में बैंक्स हो गए, रेलवेज हो गए, उनके भी जॉब रेयरली पूरे भरते हैं। इस बार अगर सभी लोग उसमें वेबसाइट में जाएंगे तो हो सकता है उनको अपना चहेता जॉब वहां पे मिले। और इसी तरीके से गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी देती है कई प्राइवेट कंपनीज को, वहां पे वो ईपीएफ और ईएसआई कंट्रीब्यूशन देती है। एम्प्लॉय का जो दिव्यांगजन है उसकी सैलरी 25,000 से नीचे होनी चाहिए। तो अगर प्राइवेट कंपनीज किसी दिव्यांगजन को रखती हैं और उसकी सैलरी 25,000 से नीचे है तो उनका जो ईपीएफ और ईएसआई का कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट खुद देती है। Great. We had the good information, but the video was the voice was not clear. I'll talk to my team. He will put this video on our website as well as on the Facebook for your information. You can get your information over there. Yes. So now great. So now we have so many questions on our chat box. So many people has asked the questions. So many things we want to say about these things, and we can tell you that during this COVID-19 situation, in the Manovikas, we are providing the skill training online. Our students are gaining the skill training. They are very much employed. They are very much interested in doing the skill training online. And we have with us Mrs. Sangeeta Malhotra. She is the in charge of skill development program at Manovikas. COVID-19 की परिस्थिति में भी मनोविकास ई ज्ञानशाला के माध्यम से ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आइए बात करते हैं श्रीमती संगीता मल्होत्रा से, जो मनोविकास की कौशल पाठ्यक्रम की प्रभारी है। संगीता मल्होत्रा। थैंक यू सो मच सर। आप सभी ने हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा सुना कि किस तरह से कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कोविड-19 के दौरान भी मनोविकास में ई ज्ञानशाला के द्वारा बढ़ती हुई मार्केट को देखते हुए कौशल विकास प्रशिक्षण को शुरू किया है, जिसमें हम लोग बढ़ती हुई मार्केट को देखते हुए दो सेक्टर्स में प्रशिक्षण दे रहे हैं, आईटी के दौरान और हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग में। आईटी में हम लोग इन्हें डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए
और डोमेस्टिक हेल्प डेस्क प्रशिक्षण हेल्प डेस्क असिस्टेंट के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हम लोग इन्हें फूड एंड बेवरेजेस, जिसको स्टीवर्ड के नाम से अधिक जाना जाता है, और हाउसकीपिंग अटेंडेंट के लिए प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी हमारे ट्रेनर्स हैं उन्हें हम वीकली या 15 दिन का शेड्यूल शेयर कर देते हैं, जिसमें जो प्रैक्टिकल के दौरान हमें सामग्री चाहिए होती है उसका हम पहले से ही उनको उसकी सूची बनाकर दे देते हैं कि इस दिन आपकी ये प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी और उसमें हमें इस सामान की जरूरत रहेगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वर्चुअल क्लास के दौरान हमारे जो प्रशिक्षित टीचर्स हैं वो उन बच्चों को सामने से वो सब ट्रेनिंग करके दिखाती हैं, जो बच्चे उन्हीं के सामने वर्चुअल क्लास में दोहराते हैं, और उसके बाद उसको वो घर में अपने गार्जियंस की हेल्प से दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट डे क्लासेस में जो भी उन बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हीं के जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस किया जाता है, और जो भी उनके अनुसार जिस बच्चे का जो लेवल है उसके हिसाब से उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाती है। इन वीडियोस की जो भी बच्चे घर पर अपने गाइडेंस की हेल्प से प्रैक्टिस करते हैं, हमें वो बच्चे छोटी छोटी वीडियोस बनाकर शेयर करते हैं, जिससे हमें ये भी पता लगता है कि बच्चे घर में कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं और किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें से हम बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको निकालते हैं कि बच्चे को जनरली ज़्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं या ये प्रॉब्लम इस ट्रेनिंग में कॉमन है, जिसको हम नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे जैसे भी कॉमन प्रॉब्लम होती है बच्चों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और हम ये भी कोशिश करते हैं कि वो जो कमियां हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। जो भी आप लोगों में से पार्टिसिपेंट्स या जो भी व्यक्ति आप इस कौशल प्रशिक्षण को लेने के लिए इंटरेस्टेड हों, हमारी वेबसाइट पे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर जाकर या हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है वेबसाइट पे, उसको फिल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो पीसीपी टीम है वो आपको कॉल करेगी, और उस कॉल के दौरान आपसे बातचीत करने के बाद जो हमारा एक पीसीपी का पूरा प्रोग्राम है उसके तहत आपके बच्चे के या आपके अनुरूप जो भी कोर्स होगा उसमें आपको एनरोल किया जाएगा और उसका निर्धारित शेड्यूल आपको दिया जाएगा ताकि आपकी ट्रेनिंग शुरू हो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच संगीता जी, आपने बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छे शब्दों में और कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कही। पीसीपी का मतलब होता है पर्सन सेंटर्ड प्लान, क्योंकि हमारे हर बच्चे अपने आप में यूनिक हैं, हर बच्चे अपने आप में बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, तो वी मेक द पर्सन सेंटर्ड प्लान। आवर पीसीपी टीम, पर्सन सेंटर्ड प्लानिंग टीम, टॉक टू द पेरेंट्स, उसकी क्या जरूरत है, वो कैसे सीख सकता है, क्यों सीख सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। So we just carry on this session, and then please I want Dr. Jitendra Agarwal ji, please highlight about what the employers care about most, what skills, what components employers wants. Yeah, yes sir, I'll take your question sir, I'll take your questions in 1 second. Yes sir, I'll take your questions in 1 second, please sir. Please Jitendra ji, can you please highlight the core components कि एम्प्लॉयर जो है, नियोक्ता जो है, सबसे ज्यादा क्या परवाह करते हैं और किस तरह के रोजगार का वो चाहते हैं कि हमारे किस तरह के रोजगार में पर्सन विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी आए। सर प्लीज सर, जितेंद्र अग्रवाल जी। आई थिंक ही लेफ्ट। जितेंद्र जी, ओके, सो जेसी गुप्ता सर, यू आर आस्किंग समथिंग। गुप्ता सर। सर Yeah. सर आप जो बात, हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर, वी हियर। सर ऐसा है कि आप जो भी बात पूछ रहे थे जितेंद्र जी से, आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट बेटर, मगर उसमें कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी, पहला ये है कि सबसे पहला तो होता है जॉब टाइटल, कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द जॉब। जॉब टाइटल के बाद में उसके अंदर क्या क्या स्किल्स हमारे पास नीडेड होती हैं। तो जो स्किल्स नीडेड है उनमें मैंने कुछ आइडेंटिफाई की हैं। सबसे पहला कम्युनिकेशन, कि उसको किस प्रकार की बातचीत, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स के नाम उसको आने चाहिए, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स उसके पास में होनी चाहिए। देन दूसरा आता है लर्निंग, ही हैज टू लर्न द जॉब प्रैक्टिस। जो टाइटल का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर क्या क्या काम करना है वो उसको सीखना है। तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अगर काम करते वक्त कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको किस प्रकार से वो सॉल्व करेगा। मान लीजिए समथिंग इज स्पिल्स ओवर, how he is going to clean, or he is going to call the cleaner,
या खुद क्लीन करेगा, ये कैसे करेगा, प्रॉब्लम उसको सॉल्व करनी है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको आनी चाहिए। देन चौथा आता है टीम वर्क, क्योंकि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा उसको टीम के साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, तो टीम के साथ में कैसे हमको काम करना है वो उसको आना चाहिए, और टीम के साथ में कैसे कम्युनिकेशन करना है, तो कम्युनिकेशन वहां पर भी हमारा फिर दोबारा से आ जाता है। देन पांचवा है सेल्फ मैनेजमेंट, कि अपने आप को मेरे को कैसे मेंटेन करना है, कैसे अपनी स्किल्स को आगे दिखाना है, कैसे जॉब सेटिस्फेक्शन दूसरों को देनी है। देन लास्ट में मैं कहूंगा लर्निंग, तो ऑन दी जॉब वो लर्न करता रह सकता है। तो आई थिंक ये जो स्किल्स हैं अगर हम बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम दी जो जॉब के साथ में स्किल्स हैं, जॉब की जो स्पेसिफिक स्किल्स हैं उनके साथ साथ में ये अगर हम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ मैनेजमेंट एंड लर्निंग, तो आई थिंक दे विल बी एबल टू डू बेटर एट एनी जॉब। Thank you, sir. Great. Thank you, Thank you, sir. Thank you very much, sir. You have made that kind of things clear. Now we have the many questions. We will take your questions. Anybody has any thing to share? If anybody wants quick sharing, anybody who wants to share something, हमारे ग्रुप में। Okay. मनोविकास का वेबसाइट नंबर दीजिए सर। सर मैडम मैंने चैट बॉक्स में टाइप कर दिया है, और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ मनोविकास का बहुत ही सिंपल वेबसाइट है, मनोविकास MANOVIKAS.co.in, मनोविकास.co.in। तो आप अगर हमारे इस वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और आप वहां से देख सकते हैं हमारे इंफॉर्मेशन को। एंड देन वी हैव नाउ मिस्टर बाला भास्कर सर, I'll take the final call from you. What are the available options is there? What kind of skill trainings are available in market or even in your NIE PMD? So जो person with intellectual and developmental disability के लिए कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए क्या क्या विकल्प हैं? What are the how they can go through this? And I know the many of the training centers they charge, but I can clear you here in Manovikas, whatever the vocational training we are providing, it is free of cost. Anybody in Delhi and NCR region, they can come and join here. Even for the e-Gyansala, wherever you are in the country, you can join here and you can take the training. So please, many things are free. Even NIE PMD, many things are free. So Bhaskar sir, can you highlight something? What are the options are available? Yes, COVID time. There are good number of e-skilling online programs. There are e-skilling online programs going on across the country. I will share the email ID also, like how it Manovikas Nagar it is going on. Manovikas. It is also e-skilling program is going on. I request all the members, parents and vocational instructors to get enrolled themselves, because for the next 2-3 months, our children and we are going to work from different environment situation, not the regular routine. So to keep them occupied and in a meaningful manner, हम लोग सब एक ही साथ जुड़ाकर एक ही convergence में sharing of knowledge के साथ we have to make ourselves a productive one. As example, today we are all in a platform, a meaningful platform. At the end of the day, we take some message. Same way, skill training program, eskillingprogram.com. There is a website. So where as under NSDC, some programs are going on. Though it has got certain challenges, but very well we can go through that one. And there are some YouTube programs and craft, curricular activities, personal hygiene, yoga, recreational activities for our children, and home-based program particularly to manage themselves during the daytime. And these are some of the programs where we all need to undergo, all stakeholders, that includes the instructors, parents, family members, adult with special needs, because this is such a situation now everybody has to revamp, and सब लोग है again नया शुरुआत करना है different situation, and only thing we have to be very patient and have lot of tolerance
and meticulously we have to plan throughout the day, right from morning till evening or till we go to the bed, a scheduled program which for any group of categories, that is developmental disabilities or intellectual disabilities. If we are making this program, it is really going to be a useful thing, because the more we engage meaningfully, we are not going to get involved in any other activities which is not acceptable for us. And ultimately, we being within the family for a particular time or particular period, and this is going to be a new run. Tomorrow, we don't know. So adults with children, they may take an online program sitting from their home itself. So I request all the members, there are good number of e-skilling programs. Take from these things and individualized, as our Alok sir is telling, personal contact program, individualized home-based vocational education program, call-based program, and e-skilling programs on different trades. So let us learn together, and it is a chance where shouldering of responsibilities. It is not only the parents, whoever the members being there or the community members, though we maintain all the protocol for the COVID-19 for the next 3 months. So this is some of the changes which we may need to adjust ourselves and make a change within ourselves and regenerate ourselves. And there is going to be n number of programs like this. So let us all make available of all such programs and make to the maximum. And in the future, it is going to be more of a group programs, employment opportunities, particularly for our children, where we can all join together and make our own employment opportunities, which is going to develop the economy of our country. Similarly, second one, not only that program, which is a group program, I request the organization, please register yourself as a M-Panel training partner. This is a platform where you can develop a course for your children in your vicinity, where funds are available for this. You can become an entrepreneur and you can train good number of persons with intellectual disabilities. As on very few and in limited locations it is available. To reach across the country, we all need to come together, and this platform has given us a very good knowledge sharing or knowledge enrichment ideas for all the members to be together. I thank all my professionals who are all being here listening. Please read this one. Only we need to hone our skills, build our skills, and prune our skills for a better living. Thank you, Alok sir. Thank you, sir. Thank you. We have the many questions. I'll take the questions. I'll be patient. There is one question. He says, I am 35 years old, person with 35-year-old person with IDD, intellectual and developmental. Yeah. And is there any job age bar in the government? I can tell you there is a age bar in the government, but there are the relaxations. Okay, so if you go through that, the employers, which department you're applying, I know that about 5 years of age relaxations is there. Suppose in any job, if the age is required up to 30 years, then with the age relaxation, the 35 years old person with IDD can join this thing. So there is a question that the one person she asked that any skill training for the intellectual disability, those who don't have the 10th and 12th class certificate. I can clear you here. There is a skill qualification framework. If the person with intellectual and developmental disability, they don't have the qualification, if they join under the NSQF framework, they can start skilling as well as gaining the qualification. So yes, you can join through the NSQF framework and you can skill as well as you can get the qualification. Like Manovikas, whatever we are doing under the NSQF platform, the level 1, level 2. So for example, level 1 is class 5, class 5th class equivalent. Like that, if the person goes in the level 4, that it goes the 10th class equivalency. So there is no question. If you go through that opportunity, that you can find out n number of opportunity, n number of things. I'll take the quick because we are running out of time. I can take the one minute suggestion from Sonu Bholaji. He wants to say something.
He is the person who is doing the good advocacy for the among the people with disability, among the government sectors and everywhere. So Sonu Bhola ji, please, just to share your what you want to say in 1 minute. Thank you very much. I just want to add in the conversation Tahrial sir said about reservation in government sector. जब हम कोई जॉब अप्लाई करते हैं तो जैसे अभी भी किसी साथी ने पूछा कि क्या एज लिमिट होता है, तो उस ऑफिस का एक कट ऑफ डेट निकलता है, उसके ऊपर 10 साल विकलांग के लिए अलाउ है। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जैसे रेलवे को हम एग्जांपल है, रेलवे इज बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, तो हमारे अब इस पैनल में जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, जितने भी लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन सबकी नॉलेज के लिए ये चीज है कि एक विकलांग व्यक्ति जब अप्लाई करता है तो उसका कट ऑफ तय किया जाता है बेस्ड ऑन द रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम के अंदर सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाता है विकलांग व्यक्ति जो फिजिकल चैलेंज, जिसको ओएच कैटेगरी बोलते हैं। अगर उसका ओएच कैटेगरी का कट ऑफ 90 प्लस या 85 या 80 अबव रहता है, वहीं विजुअली इम्पेयर्ड का कट ऑफ 60 प्लस रहता है, वहीं हियरिंग इम्पेयर्ड का कट ऑफ 35 या 40 प्लस रहता है, वहीं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका कट ऑफ 20 या 25 प्लस रहता है। तो वो व्यक्ति, वो हमारा आईडी का स्टूडेंट जो अपने से, अपनी मेहनत से या सब्सक्राइब्स की हेल्प से 10th या 12th पास कर लेते हैं और वो ऐसे एग्जाम्स को एनरोल करते हैं और रिटन एग्जामिनेशन के अंदर वो अपना पेपर देते हैं, उनका भले ही मार्क्स 100 में से 25, 30 या 35 आए तो उनका गवर्नमेंट जॉब में डी कैटेगरी में या सी कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन हो सकता है। ये मैं छोटा थैंक यू सर। एजुकेशन कुछ देखते हैं एजुकेशन आईडी का, आईडी वाला का तो एजुकेशन इतना सा नहीं होता है सर, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, प्राइमरी, लेकिन जितना स्किल ट्रेनिंग लेते हैं वो प्रैक्टिकल अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन अपने पास सर्टिफिकेट कुछ नहीं है एजुकेशन का, क्योंकि ये पहले का कुछ नहीं था। मेरी बेटी का 35 ईयर्स हो गया, लेकिन अच्छे से काम कर सकती है, लेकिन मतलब प्रैक्टिकल कर लेती है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है। हम क्या कैसे ये कर सकते हैं? यहाँ पे जैसे अभी आलोक सर बता रहे थे, ई स्किल के थ्रू अगर ग्रेडिंग कराएं आप अपने बच्चे का तो इट वुड बी इक्विवेलेंट टू ए क्लास ऑफ 10th और 12th। दूसरा, देयर इज मोर अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट corporate sector where we can support or anybody can support to provide hands-on gainful employment to your children. Yes, sir. Thank you. Very much. Yeah. Hello, Thank sir. you. Yeah. Yes. I have one question. One question, half-minute question. Yeah, please. Please, हेलो, please. हाँ जी Yeah. सर, आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो, हाँ जी Yeah, आ सर। रही है। सर बेसिकली मैं निपेड आरसी नोएडा से हूँ, तो सर हमारे भी इंस्टीट्यूट में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब आईडी के बच्चों को। सर मेरा ये मानना है कि अगर इन स्किल ट्रेनिंग में जैसे हमारे जो कंपोनेंट सर ने बताए कि कम्युनिकेशन, लर्निंग और हम टीम वर्क, सेल्फ मैनेजमेंट, अगर हम वोकेशनल ट्रेनिंग में इन पर भी ज्यादा जोड़ दें तो बच्चा काफी अच्छे से निखर कर आएगा। और सर मेरे को एक चीज और बोलनी है कि सर ने बताया था कि हम अगर हम सोसाइटी में एडवोकेसी कंटेंट करिकुलम और सप्लाई चेंज अगर हम लाते हैं तो बच्चे को जॉब में काफी मतलब सुविधा मिलेगी। तो सर ये तो चीजें काफी मतलब टाइम की है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें, करिकुलम में चेंज करें, सप्लाई एक ट्रेनिंग बनाए। तो सर क्या कोई क्विक सॉल्यूशन है इन चीजों के लिए? क्विक फिक्स इज ऑलरेडी एवरीवेयर और इंडिया क्विक फिक्स पे ज्यादा जीती है। क्विक फिक्स में आई कैन टेल यू, you can design your curriculum, without curriculum you can't do it. अगर आप कहीं भी सर्टिफिकेट दिलाना चाहते हो, if you get the accreditation of skill जो बच्चा गेन कर रहा है उसका accreditation हो, that must be certified with somebody. वहां पर करिकुलम की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपके पास करिकुलम नहीं है तो आप क्या सिखा रहे हो, कितना सिखा रहे हो, वो भी एक दिक्कत है। To quantify the training magnitude, वो उसके लिए हमें करिकुलम की बहुत जरूरत है। एंड टू गो फॉर द सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट, यू आस्क, सप्लाई और चेन में वी वर हियर, इफ वी स्टार्ट गोइंग थ्रू द कॉर्पोरेट और एनी एम्प्लॉयर, इफ वी गो फॉर द 1% और 2%, उसका 1-2% की तो जरूरत से हो जाती है पूरी। बट देयर आफ्टर ही आस्क, आई नीड 10% टू एम्प्लॉय, आई नीड 20% टू एम्प्लॉय। सो देयर वी रिक्वायर द सप्लाई एंड चेन,
कि जहां पर हमें बहुत सारे मैन पावर को ट्रेंड करके रखना होगा, लाइक ए मेन स्ट्रीम सिस्टम। वहां पर हमारे बहुत सारे लोग तैयार होते हैं, एंड इफ देयर इज ए वैकेंसी ऑफ 5 वी कैन फाइंड द 500 एप्लीकेशंस। तो इसी तरह से जहां पर अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोगों की 2 वैकेंसी हो तो कम से कम वहां पर 5 लोग तो जाएं, कम से कम 4 लोग तो जाएं। तो इस तरह से अगर हम सप्लाई और चेन और कंपटीशन के बारे में बात करते हैं तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। सो थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू टेल यू हमारा जो नेक्स्ट सेशन है दैट इज ऑन वेडनेसडे 13th May, and join us at 3 PM Mashwara live consultation on Zoom and Facebook. On 13th of this month we are going through the topic. This is called Universal Design of Learning, UDL, as an effective framework during this COVID-19 situation. We will talk with our eminent experts on different design terms like inclusion, like accessibility, like universal design. What are these terms? And creating a culture of engagement जहां पर हमारे बच्चे engage हो सके, and inclusion. So please join. You will learn so many best practices preparing your children for online at home. And आप प्लीज बुधवार को 13 मई को हमारे साथ फिर से एक बार जुड़िए। फिर से हम लोग एक बार मिलेंगे हमारे प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ। हम नई तरह से बात करेंगे, एक नई चर्चा के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, UDL। 13 मई को प्लीज आप 3 बजे जूम पे और फेसबुक पर आइए, और सर्वोत्तम कैसे सीखा जाता है घर में, कैसे आप ऑनलाइन बच्चे को सिखाएंगे अभी कोविड-19 के सिचुएशन में, उसके बारे में जानिए क्या क्या ये सबसे जरूरी है, क्या क्या टूल्स हम यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू। आई मस्ट मेंशन आवर डीप आलोक जी, जस्ट मैं स्टैटिस्टिक्स देना चाह रहा हूँ। आज अभी तक 210 लोग हमारे साथ जुड़े हमारे जूम में, और 747 वी हैव क्रॉस्ड थ्रू फेसबुक। ओह वाओ, ग्रेट, तालियां। थैंक यू सर। फेसबुक में क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? हाँ, आप कहीं भी कर सकते हैं, अच्छा। ओके, सो थैंक यू। आई मस्ट थैंक यू सर। Mention our deep sense of appreciation for Sri T.D. Dharyal sir for this explanation and opening opportunity for employment skills. And further, we are grateful to Ashwinder Singh Bahal ji for sending the video message on NIOS. And I may express sincere thanks to our Jitendra Agarwal ji, is the founder CEO of Sarthak Trust, for giving excellent coverage and new perspective on the corporate avenues for employment. I would like to thank our dear friend K. Bala Bhaskar Sahab, HOD, Department of Independent Living, NIPET, for giving good suggestions, and I think it was very knowledgeable and impressive examples. On behalf of Manovikas family and entire organization, entire team, crew, even our special guest and audience, Jesse Gupta sir, Sonu Bola ji, our dear friend Rajesh ji, and everybody.